देखो इसमें दिया है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। अब देखो जैसे हमने 2 के भाज्यता का नियम पढ़ा है, 3 का पढ़ा है, 4 का पढ़ा है, वैसे 6 का भाज्यता का नियम नहीं है। तो 6 की भाज्यता का नियम हमें बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? इनके गुणनखंड करेंगे। जैसे 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। अब 2 गुणा 3 आने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता है और 3 का भाग भी पूरी पूरी बार जाता है, मतलब उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 8। अब 8 में हम पहले 2 का भाग करके देखेंगे। देखो 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, ठीक है। अब वैसे 8 में अब 3 का भाग करके भी देखेंगे। अब देखो इसमें 2 का भाग तो पूरी पूरी बार जा रहा है, पर 3 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, 2 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए, तभी जाएगा 6 का। तो देखो 2 का जा रहा है पर 3 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 8 में 3 का भाग, ये 6 का भाग नहीं जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे अगला उदाहरण मैंने ले लिया 12 का। अब 12 में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है, ठीक है। अब 3 का भी चेक करेंगे, इसमें 3 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो 3 का भाग इसमें करेंगे तो पूरी पूरी बार जाएगा, तो इसका मतलब 3 का भी भाग जा रहा है। देखो 12 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी पूरी पूरी बार जा रहा है और 3 का भाग भी पूरी पूरी बार जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है इसमें 6 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। केवल आपको यही चीज़ देखनी है, ठीक है। मतलब क्या है, सिंपल से भाषा में ये समझना है कि किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग भी पूरी पूरी बार जाए, 3 का भाग भी पूरी पूरी बार जाए, तो इसका मतलब उस संख्या में 6 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे पहला पार्ट इसमें ये वाला दिया है, तो पहले पार्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ। संख्या है हमारे पास 2 9 7 1 4 4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 से भाज्यता का नियम। तो 2 की भाज्यता के लिए स्टार्टिंग का क्या करना होता है, हमें केवल एक नंबर देखना होता है। तो 4 आ रहा है। अब देखो 4 में 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे होगा 4, शेष पर मिल रहा है 0, मतलब 2 का भाग इसमें पूरी पूरी बार जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ये 2 से विभाजित है, मतलब 2 का भाग इसमें पूरी पूरी बार जाता है। पहली चीज़ ये हमने देखी है। अब 2 की भाज्यता का नियम देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे हम 3 की भाज्यता का नियम। अब देखो 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है, हमें इसके जो अंक हैं इनको जोड़ना पड़ता है। तो अंक हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, 2 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। तो इन सबको जोड़ दो, ठीक है। इनको जोड़ेंगे। अब जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 9 ये आ रहा है, 9 10 11, 11 और 7 कितना होगा, 18, 18 और 1 19, 19 और 4 कितना होगा, 23, और 23 और 4 कितना होगा, 27 के बराबर। तो यहाँ पे इनको जोड़ के आ रहा है 27, ठीक है। अब देखो जोड़ के जो संख्या आती है उसमें, जैसे 27 आ रही है जोड़ के, तो इसमें अगर 3 का भाग जाएगा, देखो जा रहा है ना 9 बार, कितना होगा, 9 3 27। तो यहाँ पे 0 शेष पर मिल रहा है। अगर इस संख्या में 3 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में जाएगा। देखो यहाँ पे इसमें जा रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या में जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित है, इसीलिए ये जो संख्या है ये 6 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये 3 से भी विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित हो रही है, ठीक है। तो केवल यही चीज़ आपको इसमें करनी है। तो देखो पहला पार्ट हो गया। वैसे ही इसका दूसरा पार्ट हमें ये वाला यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। देखो 2 का भाग करेंगे तो सबसे पहले एक नंबर हम देखेंगे, तो 8 का भाग इसमें करेंगे। तो देखो मतलब सॉरी 8 में 2 का भाग करेंगे तो भाग करके देख लो, यहाँ पे आ रहा है 8। तो देखो शेषफल 0 मिल रहा है, मतलब ये जो संख्या है इसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है। अब 3 के लिए चेक करेंगे तो इनके जो अंक हैं 1 2 5 8, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ दो तो 2 और 1 ये आ रहा है 3, और 3 5 और 3 8, और 8 ये आ रहा है 16। अब देखो 16 जो आ रहा है उसमें 3 का भाग करके देख लो। देखो 3 का भाग इसमें पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है पर 3 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का भाग नहीं, ठीक है। ये मैंने नहीं लिख दिया। नहीं का मतलब आप समझ जाना कि इसमें 6 का भाग नहीं जा रहा है। ये वाला भी हो गया। वैसे ही इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो 5 आ रहा है। अब 5 में अगर मैं 2 का भाग करता हूँ, 2 का भाग करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। तो शेषफल आ रहा है 1। अब देखो 1 में मतलब शेषफल 1 आ रहा है, तो इसमें 5 का भाग, ये इसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा है। तो या इसका मतलब ये है कि देखो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब 2 का नहीं जा रहा है तो 1 का भी नहीं जाएगा ना, तो 3 का चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 के लिए इसका भाग भी जाना चाहिए, इसका भाग भी जाना चाहिए। तो केवल 2 का ही नहीं जा रहा है, तो 3 का जाएगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लिख देना नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 2 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है तो देखो 3 में तो 2 का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख देना नहीं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, अब 2 में तो 2 का भाग जाता है ना, तो देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब 3 का भाग, 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9, 1 10 और 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15 और 5 20। देखो यहाँ पे 20 हो रहा है। अब 20 में 3 का भाग करेंगे तो पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 2 का तो जा रहा है पर 3 का नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि केवल 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है पर 3 का नहीं जा रहा है। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, 0 दिया है, तो 0 का मतलब 0/2 ऐसे लिखते हैं ना कि इसमें हमें 2 का भाग करना है, तो ये लिखो या 0/2 लिखो, बात एक ही होती है। तो इसका शेषफल आता है यहाँ पे, मतलब ये पूरा आता है 0, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया होगा, ठीक है, कि 0 में कोई भी संख्या अगर आती है तो उसका मान हमेशा ही 0 आता है। अब 0 आने का मतलब इसमें शेषफल भी 0 होगा। अब शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा, ठीक है, 2 का भाग जा रहा है। अब 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके अंकों को जोड़ दो, तो ये कितना आ रहा है, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 और 8, 19 और 8 ये हो जाएगा 27। अब देखो 27 में 2 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना हाँ, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ही इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये वाला पार्ट हमें करना है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो देखो 4 में तो 2 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा, तो 2 का भाग इसमें जा रहा है। अब 3 का हम ट्राई करेंगे, तो 3 के लिए इनके अंकों को जोड़ना पड़ेगा, तो 7 और 1 ये हो जाएगा 8, 8 और 1 ये हो जाएगा 9 और 9 18, और 18 और 8 कितना होगा 26, और 4 ये हो जाएगा 30। अभी देखो यहाँ पे 30 आ रहा है, तो 30 में 30 3 का भाग करेंगे तो पूरी पूरी बार जाएगा, मतलब इसमें 3 का भाग भी जाएगा। अब देखो 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, मतलब 6 का भाग भी जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना हाँ। अब देखो एक तरीका तो ये है, इनके अंकों को जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे काफ़ी अंक हो गए ना, तो मैंने ये तरीका भी आपको बताया था कि जिसमें 3 का भाग जाता है उसको हटा दो। जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 में 3 का भाग जाता है, 9 को हटा देंगे। फिर यहाँ पे 7 8 और 1 9, तो इसमें भी देखो 3 का भाग जाता है, तो इनको भी हम हटा देंगे, तो क्या बचा, केवल 8 और 4 बचा, तो 8 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 12। अब देखो 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। देखो वही चीज़ आ रही है ना, यहाँ पे ये चीज़ करो या ये चीज़ करो, बात एक ही है। इसमें क्या होगा कि हमें संख्याएं कम जोड़नी पड़ेंगी, तो ये भी हो गया। वैसे ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना नहीं। अब देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आने का मतलब 2 का भाग जाएगा। अब 3 के लिए मैंने क्या बोला, ये जो अंक जैसे 6 में 3 का भाग जाता है, 3 में भी जाता है, 9 में भी जाता है, तो इनको हमने हटा दिया, केवल इनको जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखो 3 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा, तो इसका मतलब 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, तो 6 का भाग भी जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला ये जो पार्ट है इसमें चेक करेंगे, तो यहाँ पे है 7 7 और 8 9, देखो इसको हटा देंगे, क्यों, क्योंकि 7 8 9 आ रहे हैं, तो 9 में 3 का भाग जाता है। वैसे ही 8 और 1 9, इसको भी हटा देंगे क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। अब बचा यहाँ पे केवल 5। अब देखो 5 में 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब इस संख्या में भी नहीं जाएगा, तो 3 का भाग नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ पे 2 है तो 2 का भाग जाएगा, बट 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नहीं लिख देना, ठीक है। तो इसके देखो हमने सारे पार्ट कंप्लीट कर दिए, तो आई होप कि ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।